हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गंगा दशहरा कब है, कैसे मनानी है, पूजा कैसे करना है, दान कितना करना है, दीपदान हमें कैसे करना है, कहाँ पे दीपदान करनी चाहिए, गंगा में नहीं जा सकते तो घर पर आसान विधि से पूजा हम कैसे करेंगे। तो ढेर सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मतलब एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा कृपया सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से गंगा दशहरा के दिन हम घर पर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होती है उसी में गंगा दशहरा मनाया जाता है ना। तो गंगा दशहरा इस बार का जो टाइम है वो सुन लीजिए। 25 मई सुबह 4:30 से शुरू हो जाएगा 10वीं तिथि, और 26 मई सुबह 5:10 में एंड हो जाएगा 10वीं तिथि का। यानी कि 25 मई ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरा दिन रात हमें मिल रहा है 10वीं तिथि। इसीलिए 25 मई को हमें गंगा दशहरा का जो त्यौहार है ये मनाना है। गंगा दशहरा के दिन की पूजा में क्या क्या लगेगा, तो देखिए बहुत ही कम सामान के साथ ये पूजा किया जा सकता है। वैसे सामग्री तो आप कितने भी बढ़ा सकते हो। कुछ दान सामग्री हमने ले लिया है, भोग प्रसाद ले लिया है, गंगा जल ले लिया है, और 10 दीप का दीपदान किया जाता है तो 10 दीपक ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल हमें चाहिए होगा, और घर में एक थाल में कृत्रिम गंगा बनाकर भी हम पूजन घर पर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मंदिर की पूजा हमने कर लिया है, दीपदान हो चुका है। बेसिकली मंदिर की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही हो चुका है। भोग प्रसाद सब मैंने भगवान को लगाया, और वहाँ से फिर लेके जाके सबको बांट भी दिया। आज के दिन भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिएगा। दूध से स्नान कराइएगा, गंगा जल से स्नान कराए, कुछ सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाए। भोलेनाथ की पूजा आज के दिन जरूर किया जाता है। तो सरल विधि से गंगा पूजन हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक थाल ले लिया है। आप चाहे तो थाल में ही थोड़ी सी गंगा जल लेके पूजन कर सकते हैं, या जिस जगह पे आप गंगा जल रखते हैं, जैसे जो भी पात्र आपके पास है उस पात्र का भी पूजन किया जा सकता है। तो देखिए, मेरा गंगा जल छिड़कने वाला जो पात्र है उसके मैंने रखा है पूजन करने के लिए। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक कटोरे में गंगा जल लेके उनका भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनी हाउ हमें जो कृत्रिम गंगा ही बनानी होती है घर में, तो थोड़ा सा गंगा जल लेके उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल जो पीने वाला पानी होता है शुद्ध जल मिलाकर फिर हम गंगा जल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा छोटा सा कटोरे में भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे गंगा जल हमने ले लिया, स्वस्तिक हमने बना लिया। स्वस्तिक तो जरूर बनाइए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में स्वस्तिक जरूर बनाया जाता है। स्वस्तिक बनाने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी को आह्वान किया जाता है, और उसके बाद कोई भी पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम धूप दीप कर देंगे। दिया जो है हमारी पूजा का प्रतीक माना जाता है, वही साक्षी है, तो दिया हमें जरूर प्रज्वलित करनी है। साथ ही में हम धूप जला लेंगे। अब दीपदान के लिए जो दिया हमने लिया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं तो आप उस वक्त भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर पूजा में थोड़ी लेट हो गई, जैसे 5:30 बजे के बाद अगर पूजा कर रहे हैं, 5:30 बजे तक सूर्योदय हो जाता है, तो फिर आप दीपदान प्रदोष काल में शाम के टाइम पे करें। ठीक है, तो यहाँ पे जल छिड़क के हर चीज़ को मैंने थोड़ा शुद्धिकरण कर लिया है। अब हम जो थाली हमने लिया है, जो गंगा जी की पात्र है, इन सभी को टीका कर लेंगे। सभी को तिलक लगाएंगे, तो रोली, चंदन, हल्दी वगैरह का टीका लगाया जाता है। भगवान शिव जी की पूजा आज जरूर किया जाता है। तो आपके पास अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करें, उनको नॉर्मल जल से स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए, दूध से स्नान कराए, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाए, समी के या बेलपत्र चढ़ाए। ठीक है, तो शिव जी के शिवलिंग की भी पूजन मतलब ज़रूर करना चाहिए। मेरे मंदिर में पहले ही पूजा मैंने कर लिया है, इसीलिए उसको फिर अलग से मैं नहीं दिखा रही हूँ। बहुत ही सरल विधि से मैं यहाँ पे पूजा करके दिखा रही हूँ। गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 10 चीज़ों का दान करना, 10 दीपदान करना, 10 फूल चढ़ाना, 10 फल चढ़ाना, ये सारी चीज़ों का जितना भी आप व्यवस्था कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले धूप दीप कर दिया, टीका कर दिया, अक्षत चढ़ा दिया है। आप चाहे तो जौ भी चढ़ा सकते हैं। गंगे में जौ बोना या जौ चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, घर में समृद्धि आती है। तो मेरे पास अभी जौ नहीं है, इसलिए मैंने चावल चढ़ाया है। इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। सफ़ेद चीज़ों का भोग चढ़ा सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा कुछ भोग वगैरह नहीं बना पाए हैं तो आप कोई भी सफ़ेद जो रामदाना होता है, बतासा या मिश्री वगैरह के भोग चढ़ा सकते हैं। फल का भोग भी चढ़ाया जा सकता है। अब जो चीज़ें हम दान करेंगे, क्योंकि आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है, जैसे चीनी वगैरह दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, पानी दान कर सकते हैं, फल वगैरह दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा के दान कर सकते हैं, और जो भी जूसी फल है उनका दान किया जा सकता है। तो जो भी दान करेंगे आप, 10 चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, या जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दान का सामग्री भी हम चौकी में रख लेंगे, थोड़ी सी हाथ में जल लेके इस 3 बार मिनस लेंगे,
और हाथ जोड़ करके माता रानी से यही हम माता रानी से ये आग्रह करेंगे, हे माँ, इस बार मैंने इतना ही दान किया, आपके आशीर्वाद से हर बार मेरा दान के जो सामर्थ्य है वो बढ़ती रहे। इसी तरह से घर की लक्ष्मी को, अपने घर में लक्ष्मी को बुला लेना चाहिए। तो देखिए, जो दीपदान के लिए मैंने बोला था, एक दिया मैंने पहले ही जला दिया, यहाँ पे 9 दिया है, तो टोटल 10 दिया का जो दीपदान आज के दिन किया जाता है। तो यहाँ पे दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। दीपदान कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखिए विष्णु मंदिर में कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं, घर के चौखट में, अपने घर के मंदिर में, तुलसी में, बेल वृक्ष के नीचे और आंवला वृक्ष के नीचे, केला वृक्ष के नीचे, कोई भी देव वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे, जलाशय, नदी आदि में आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10-12 जगह गौशाला में भी दीपदान किया जा सकता है। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। आप देखिए, पहले शुरू में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप रामदाना वगैरह, मिश्री, चीनी, जो भी मीठा और सफ़ेद चीज़ें है उसका भोग चढ़ा दे। बाद में आपको जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से आप आमरस, पूरी या खीर जो भी है वो बनाकर भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो देखिए, आरती हो जाएगा। गंगा आरती तो आपको पता ही है कितनी महत्वपूर्ण होता है, लोग स्पेशली जाते हैं और हमारे देवभूमि में तो इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सच्ची में बता रही हूँ। आप अगर हरिद्वार, ऋषिकेश आते हो ना, तो ज़रूर वहाँ पे स्नान करना, ज़रूर वहाँ पे दर्शन करना, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है मैं क्या बताऊँ, एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है एक। और आरती होने के बाद फिर हाथ जोड़ करके भगवान से, माता रानी से माफ़ी मांग लेंगे कि हे माँ, पूजा में जो भी त्रुटि कमी रह गया है उसके लिए आप हमें माफ़ करें और हमारे जो मन की इच्छा है, जो मनोकामनाएं हैं वो आप पूर्ण करें। माँ गंगा इतनी पवित्र है कि उनके एक छींटा जल का भी लग जाए ना तो बड़े बड़े कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक पाप धुल जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, जो भी आपका भोग प्रसाद है, पूजा के बाद घर के बच्चे और बड़े जो भी घर के मेंबर हैं उन पे बांट दीजिएगा। और जो दान की सामग्री है, ये दान की सामग्री आप उस दिन भी दान कर सकते हैं, अगले दिन भी दान कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सुविधा है, बेसिकली उसी दिन दान कर देना सबसे अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में भी दान की सामग्री निकाल के रख दीजिएगा, बाद में भी मंदिर में या कहीं दान करना है वहाँ दान कर सकते हैं। दीपदान आपको शाम के टाइम पे करनी है। कहाँ कहाँ करना है ये मैंने बता दिया है। तो आप एक एक दीप सब जगह लगा सकते हैं या एक थाली में 10 दीप एक साथ लगाकर भी तुलसी मंच के यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो फिर अपना घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अभी गर्मी इतनी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो घर के मंदिर में 10 दिया जलेंगे तो ठाकुर जी को बहुत गर्म लगता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा 10 दिया का आरती करके आप चाहे तो बाहर खुले में, जहाँ आपके तुलसी या कोई देव वृक्ष है, उससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं। या कोई भी जो नदी, सरोवर, जल की जगह है वहाँ पे दीपदान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, 25 तारीख को हमें गंगा दशहरा जो है ना मनानी है, और 25 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही दशहरा लग जा रहा है, यानी कि 10वीं की तिथि लग जा रही है। तो सुबह सुबह उठ के ही हमें स्नान आदि करके अधिक मास का जो पूजा है वो कर लेना है। जैसे आप जो भी पूजा अधिक मास का नियम लिया है वो कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने घर के मंदिर में छोटा करके ये पूजा भी कर सकते हैं। देखिए, पूजा तो कितनी भी बड़ी लेवल पे किया जा सकता है, लेकिन गृहस्थ में रह के गृहिणी इस तरह से पूजा करते हैं ताकि उनका पूजा पाठ भी हो जाए और साथ साथ में घर गृहस्थ भी बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहे, है ना। तो आज का वीडियो मैं फिर यहीं पे एंड करूँगी, और आज के वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। गंगा दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं।